हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिमी मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि फॉरेन से आए होते हैं। इन दोनों का नाम जॉन और समर होता है। यहाँ पर ये दोनों एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनके लिए बच्चा पैदा कर सके। यहाँ पर जॉन अपने फोन में कुछ फोटोज देख रहा होता है तो उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सोचता है कि जॉन को कोई लड़की चाहिए कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ समर आकर उसको समझाती है कि उनको लड़की उनका बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए। यहाँ पर भानु को कुछ भी समझ नहीं आता तो समर उसको टैक्सी में बैठकर अच्छे से समझाती है। वो कहती है कि हमें बच्चे चाहिए लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। तब यहाँ पर वो कहता है कि हम सैरोगेसी के थ्रू एक बच्चे को पैदा करवाएंगे। भानु इनसे कहता है कि मैं आपको कोई लड़की दिला तो दूं लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये दोनों मान जाते हैं। फिर भानु उनको एक औरत के पास लेकर जाता है और कहता है कि इन्होंने 14 बच्चे पैदा किए हैं तो आपका तो पैदा कर ही देंगी। यहाँ पर समर कहती है कि हमें एक हेल्दी औरत चाहिए, ये बहुत बूढ़ी है। अब भानु को पूरी बात समझ आ जाती है। फिर वो उन लोगों को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर डांस प्रोग्राम हो रहा होता है। वहाँ पर एक मिमी नाम की लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की लड़की गाना गा रही होती है। अब जब ये डांस प्रोग्राम खत्म होता है तो हम मिमी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुनते हैं। वो जॉली होता है और यहाँ पर मिमी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है लेकिन जॉली उससे कहता है कि तुम्हें एक्ट्रेस बनने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन मिमी के पास इतने पैसे नहीं थे। हमें अगले दिन जॉन और समर को दिखाया जाता है जो कि भानु से कहता है कि हमें एक लड़की पसंद आई है जो कि डांस क्लब में डांस कर रही थी। वो लड़की एकदम सही रहेगी बच्चा पैदा करने के लिए। कोई हमें उसके जैसी मिल जाती तो सही रहता। यहाँ पर भानु कहता है कि कोई इसके जैसी क्यों, बल्कि मैं तो आपको वही लड़की लाकर दूंगा। फिर हमें मिमी और उसकी फ्रेंड समा को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर उनको कोई भी ऑटो नहीं मिलता। तब भानु आकर उनसे कहता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ और फिर वो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। यहाँ पर मिमी और समा उसकी कार में बैठ जाते हैं। भानु को यहाँ पर मिमी को मनाना था तो वो गाड़ी में माँ से रिलेटेड सॉन्ग बजा देता है। यहाँ पर भानु कहता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, अगर मेरे पास में होता तो मैं भी बच्चा पैदा कर लेता। लेकिन यहाँ पर मिमी का घर आ जाता है। भानु मिमी से बात करते हुए कहता है कि फॉरेन से एक कपल आए हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको एक बच्चा पैदा करके दो। तब मिमी यहाँ पर भानु को जोर से थप्पड़ मारती है और चली जाती है। अगले सीन में हमें मिमी का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिमी बॉलीवुड की एक सुपरस्टार बनना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में उसके फादर एक म्यूजिक टीचर है और उसकी मदर एक हाउसवाइफ है और ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिमी मंदिर जाती है तो भानु उसका पीछे करते करते वहाँ भी पहुँच जाता है। यहाँ पर भानु उससे बस 2 मिनट के लिए बात करने के लिए बोलता है लेकिन मिमी भड़क रही होती है। अब वो मिमी से बात करते हुए उसको बताता है कि आपको उस आदमी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चा पैदा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भानु पीछे से बोलता है कि आपको इस काम के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बात सुनकर वो पूरी रात सो नहीं पाती और इसी बारे में सोचती रहती है। फिर अगली सुबह ये बात वो अपनी फ्रेंड को बताती है तो समा भी इस बात के लिए मना करती है, लेकिन जब मिमी उसको 20 लाख रुपए के बारे में बताती है तो समा भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर ये दोनों उन फॉरेन कपल से मिलने के लिए जाते हैं। 20 लाख रुपए देने की बात से ये दोनों मान जाते हैं, लेकिन वो कपल इनको सारा पैसा इंस्टॉलमेंट पे देने वाले थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी थी कि मिमी अब किसके घर में रहेगी। यहाँ पर समा उससे कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि समा का घर मिमी के घर से बस थोड़ा ही दूर था और उसके घर में बाबा ही रहते थे जो कि कभी कभी घर आते थे। अब ये लोग जयपुर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर मिमी से पूछते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो मना कर देती है और एक बॉन्ड भी साइन करा लिया जाता है। अब थोड़े टेस्ट करने के बाद मिमी पर सारे प्रोसेस कर दिए जाते हैं और मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ पर समर और जॉन ये सोचते हैं कि अब मिमी का ख्याल कौन रखेगा। वो लोग पहले ही 50,000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि अब हम वापस जा रहे हैं कुछ पैसे कमाने के लिए ताकि हम तुम्हें सारे पैसे दे सके, और भानु को उसका ख्याल रखने के लिए छोड़ जाते हैं। अब मिमी को बाहर जाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे एक बहुत ही अच्छी फिल्म में मौका मिला है और उसके लिए उसे 9 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। इसके बाद वो समा के साथ उसके घर चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि ये लोग कौन है, तो समा इनको अपना दूर का रिश्तेदार बताती है। अगली सुबह समा मिमी को वॉक के लिए बाहर लेकर जाती है। तभी समा के अब्बू आ जाते हैं और वो भानु से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो उसको बताता है कि मैं नवाजुद्दीन हूँ। यहाँ पर समा के अब्बू से नमाज के बारे में पूछने लग जाते हैं। अब भानु तो हिंदू था तो उसको नमाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर वो समा के अब्बू से कहता है कि मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ तो आप मुझे परेशान ना करें। अब हमें मिमी के ऊपर प्रेगनेंसी का
सर दिखने लगता है और उसका पेट भी बाहर आने लगता है। यहाँ पर समा और भानु मिमी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे थे और वो उसको अच्छे से खिला पिला रहे थे। यहाँ पर वो उसकी मूड स्विंग भी सह रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उसको चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पर जॉन और समर भी उन दोनों से मिलने के लिए आए होते हैं। अब जब जॉन और समर डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर उनसे कहती है कि हमने चेकअप किए हैं और जो मिमी के पेट में बच्चा है वो अनहेल्दी है और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों भानु से मिलते हैं और उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। भानु के काफी समझाने के बाद भी ये दोनों नहीं मानते और यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब जब भानु घर वापस आता है और वो मिमी को बताता है कि वो दोनों बच्चा एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं तो मिमी वापस से भागकर उन दोनों के पास जाती है जिस होटल में वो रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। अब मिमी बहुत परेशान हो जाती है और बीच रोड में ही रोने के लिए बैठ जाती है। अब ये बात उसके घर में भी पहुंच चुकी थी कि मिमी प्रेग्नेंट है। अब जब वो घर जाती है तो उसके घर वाले उस बच्चे के बाप के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर बहुत पूछने के बाद वो भानु की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसने एक बूढ़े को चुना, लेकिन इसके बाद भी वो मिमी को अपना लेते हैं। अब जब भानु उसके पास जाता है तो मिमी भानु के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मुझे इसमें फंसाया है और तुम ही मुझे इससे बाहर निकालोगे। अब यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि मिमी की लाइफ बहुत ही बोर हो जाती है और उसके सभी सपने टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिमी के पेट में दर्द होने लगता है और सब लोग मिलकर उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर बहुत मशक्कत करने के बाद मिमी एक बेबी को जन्म देती है जो कि लड़का होता है। अब यहाँ पर समा डॉक्टर से पूछती है कि बच्चे की मेंटल कंडीशन कैसी है। तब वो उसको बताता है कि बच्चा एकदम नॉर्मल है। सभी लोग उस बच्चे को देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि बच्चा बहुत ही गोरा होता है। तो सब लोग यहाँ पर भानु से पूछने लग जाते हैं कि ये बच्चा इतना गोरा कैसे है। अब जब वो उस बच्चे को अपने घर लेकर आते हैं तो सभी लोग उनके घर में बच्चे को देखने के लिए आते हैं और एक के बाद एक बहुत सारे लोग उस बच्चे को देखकर जा रहे होते हैं। और काफी लोग भानु से बच्चा गोरा पैदा कैसे करते हैं ये टिप्स भी लेते हैं। तो भानु उनको उल्टी सीधी टिप्स देता है। अब हमें दिखाते हैं कि भानु के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है क्योंकि भानु काफी महीनों से अपने घर नहीं गया था तो उसकी वाइफ को उसके ऊपर शक होने लग गया था। यहाँ पर उसकी माँ भी होती है तो उसकी वाइफ और उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं जिस शहर में भानु था। अब ये लोग भानु की फोटो दिखाकर सबसे पूछते हैं। तब एक लड़का इनको बताता है कि ये आदमी तो बहुत ही फेमस है और ये मिमी का हस्बैंड है। इस आदमी ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया है। अब भानु की वाइफ उस लड़के पर बहुत गुस्सा करने लगती है और जब वो भानु के पास पहुंचती है तो वो भानु को बहुत मारती है और गुस्सा करती है और पूछती है बताओ कि सच क्या है। तब यहाँ पर सबको सच्चाई पता चलती है और यहाँ पर मिमी कहती है कि ये भानु का बेटा नहीं है। लेकिन फिर भी मिमी के घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सब लोग मिलकर उस बच्चे का नाम राज रखते हैं। अब ये बच्चा इनके साथ काफी घुल मिल गया था और ये सब लोग उसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करते हैं। यहाँ पर मिमी एक दिन अपने बच्चे के साथ मिलकर डांस कर रही होती है और ये वीडियो इंटरनेट पर चली जाती है जिसकी वजह से समर को पता चल जाता है और वो अपने बच्चे को लेने के लिए वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिमी उस बच्चे को देने से मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग मुझे बहुत ही बुरी कंडीशन में छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर सभी लोग मिमी का सपोर्ट कर रहे होते हैं और उस बच्चे को देने से मना कर देते हैं। लेकिन अगले दिन वापस से समर और जॉन उसके घर में आ जाते हैं और इस बार वो थोड़े खिलौने लेकर आते हैं। यहाँ पर उन खिलौने से राज खेलने लगता है। तब वो वापस से उस बच्चे को मांगते हैं लेकिन यहाँ पर फिर से मिमी मना कर देती है। यहाँ पर समर राज के साथ खेलने लग जाती है और इमोशनल हो जाती है। फिर जॉन इनसे कहता है कि वो कोर्ट की हेल्प से इस बच्चे को लेकर जाएंगे। यहाँ पर भानु जाकर उनको समझाता है और कहता है कि हम लोग भी कोर्ट आने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो लोग नहीं समझते। अब यहाँ पर रात को समर सोचती है कि उसको उस बच्चे को मिमी के पास ही रहने देना चाहिए और मिमी सोचती है कि वो बच्चा समर को दे देगी। अब जब मिमी अपना फैसला अपने घर वालों को बताती है तो किसी को भी उसका फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन वो लोग फिर भी मिमी को सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अब ये लोग जॉन और समर को राज को देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समर राज को लेने से मना कर देती है और कहती है कि अगर मैं राज को ले भी गई तो वहाँ पर तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। और फिर हमें जॉन की गोद में एक लड़की को दिखाया जाता है। फिर समर इससे कहती है कि जब हम ऑर्फन से गुजर रहे थे तो हमने उसके गेट पर एक लड़की को रोते हुए देखा और हमने उसको गोद लेने का फैसला कर लिया और हमने उसका नाम तारा रखा है। बच्ची को गोद लेने के बाद समर और जॉन भी माँ बाप बन ही गए थे। अब वो लोग राज को अपने साथ नहीं ले जाने वाले थे, तो बाकी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं ये बात सुनकर और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।